जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल। एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से माता सीता के वन में जाने वाली बात या प्रभु राम द्वारा उनको परित्याग करने वाली बात संपूर्ण परिवार को पता चल रही है और कहीं ना कहीं उन पे कई आरोप लगे हैं जो कि उनकी खुद की बहनें यानी माता सीता की बहनों ने और प्लस माताओं ने लगाया है। देखिए, उनसे उनके गुरुवर ने कहा कि हे राम, यदि आज तुमने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो ये कहीं ना कहीं रघुकुल की कीर्ति, यश, वैभव आदि इत्यादि सबको ले डूबे, तुम्हारे नाम पे एक कलंक है। प्रभु श्री राम जी ने बहुत ही सुंदर वचनों में इसका प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राम ने तो कभी सीता को छोड़ा ही, क्योंकि राम और सीता तो एक, लेकिन इस अयोध्या नरेश राजा राम ने सीता का परित्याग किया है, रानी का परित्याग किया, अयोध्या की रानी का परित्याग किया, क्योंकि सर्वोपरि है राजधर्म। जो राज काज के लिए धर्म होता है वो सबसे ऊपर है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की और ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी अपने जीवन पर्यंत भूमिकाएं निभाई हैं उसमें वो मर्यादित रहे हैं। उस मर्यादा का खंडन कभी उन्होंने नहीं किया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति। यही दर्शाया गया है प्रभु श्री राम जी के चरित्र से कि स्थिति परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, कितनी भी विचित्र क्यों ना हो जाए, कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो उस परिस्थिति में भी वो धर्मानुकूल निर्णय ले सकते। राजा के जो धर्म होते हैं, जो नीति होती है, जब वो राजा बनते हैं उस तरीके से कार्य करते हैं, जब वो पति बनते हैं तो उस तरीके से कार्य करते हैं। जब वो वनवास गए थे तो वहां पे उन्होंने अलग तरीके जैसा वहां का रूल होता है उस हिसाब से वहां पे उन्होंने निवास किया। देखा गया कि माता सीता किस प्रकार से अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने सुध बुध खो करके कही, हे माँ कुछ करिए, कोई मार्ग दिखाइए, तो माता धरती स्वयं प्रकट हो गई कि रुको अभी अयोध्या की इसी पूरा हिला खत्म ही कर देती है। ये जितना इनका यश कीर्ति ना तो कांपेगी, अयोध्या भी कांपेगी। माता सीता ने मना किया माता से कि मुझे तो दायित्व तो मिले हैं जीवन में, उनको निर्वाह कर लेने दीजिए, उसके तदोपरांत एक क्षण भी विलंब नहीं होगा, मैं तुरंत आपको आह्वान करूंगा और आपके साथ श्री चरणों में निवास। तो फिलहाल इसके आगे की स्टोरी देखते हैं एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 274 पार्ट 1। सीता की रक्षा करने के लिए भैया लक्ष्मण 14 वर्षों तक निरंतर जागते रहे, जिन माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम ने असुरराज लंकेश और उसके संपूर्ण कुल का विनाश कर दिया। आज वही माता सीता इस निर्जन वन में अकेले भटक रही है। आज उन्हें देखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला इस वन में कोई नहीं। प्रभु श्री राम ने उचित ही कहा था, हनुमान, ये धरती मेरे लिए जलते हुए पिंड के समान हो गई, जिसके ताप से मैं निरंतर झुलस रहा। इस संसार में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही हनुमान। इस राजभवन में, इस अयोध्या में, संसार में मुझे समझने वाला कोई नहीं। सभी को राजा राम का निर्णय दिखाई दे रहा है, किंतु उस निर्णय के परिणाम स्वरूप
राम के हृदय पर क्या बीत रही है कोई जानना नहीं चाहता। हनुमान, अब केवल तुम हो जो मुझे मेरे इस दुख और वेदना के सागर से मुक्त कर सकते हो। केवल तुम हो हनुमान जो सघन वन में सीते का संबल बन सकते हो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका दास हूं और देवी सीता मेरी माता है, जिनके जीवन की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं माता सीता का सेवा कर सकूं। मैं आपको वचन देता हूं कि माता सीता जहां कहीं भी होंगी, मैं उनके नेत्रों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं संपूर्ण जीवन उनकी सेवा व्रत का संकल्प लेता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, तुम्हें एक और वचन देना होगा मुझे। तुम सीते से मेरे शोक और वेदना के विषय में कभी कोई चर्चा नहीं करोगे। तुम मेरी दुखती आत्मा, हृदय की पीड़ा को सीते के समक्ष कभी प्रकट नहीं करोगे। माता, माता, संभालिए अपने आप को। मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ। माता, मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। माता, फल ग्रहण कीजिए। आपको भूख लगी होगी। आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम मारुति है। मेरी गति पवन के समान है। ये पूरा वन मेरे लिए क्रीड़ा स्थल है और यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यही समीप मेरे गुरुदेव का आश्रम है। मैं वहाँ अभी जाता हूँ और गुरुदेव को लेकर आता हूँ। पर आप कहीं जाइएगा नहीं। यहीं बैठ के भोजन कीजिए। लीजिए, ये फल खाइए। मैं गुरुदेव को लेके आता हूँ। गुरुदेव! ऋषिवर, ऋषिवर, अपनी नेत्र खोलिए। मेरी माता अत्यंत शोक और दुख से व्यथित होकर इस निर्जर वन में भटक रही है। नेत्र खोलिए ऋषिवर, उनकी रक्षा कीजिए। केसरी नंदन हनुमान, हाँ गुरुदेव, प्रभु श्री राम ने राजधर्म और रघुवंश की मर्यादा की रक्षा के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया। निष्पाप और निष्कलुष होते हुए भी माता सीता को यह महान दुख भोगना पड़ रहा। गुरुदेव, वे आश्रम के समीप ही दिनहीन अवस्था में अनाथ की भांति विलाप कर रही है।
ये तो विधि का विधान था जो किसी न किसी रूप में एक दिन अवश्य घटित होना था। देवी सीता कहाँ है? मुझे शीघ्र उनके पास ले चलो। आइए गुरुदेव। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता, रघुकुल की पुत्र वधू, जिसके भाग्य में राजभवन के राजसुख लिखे होने चाहिए, वो निर्जन वन में अनाथ की भांति इस अवस्था में बैठी हैं। ये हमारा समाज सदियों से अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए स्त्रियों पर अत्याचार और अमर्यादित व्यवहार करता आया है, कभी रावण के रूप में तो कभी एक धोबी के रूप में। पुत्री, उठो पुत्री, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम ऋषि। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। आपके साथ जो भी घटित हुआ है वो मुझे भली भांति ज्ञात है। आप इस वन में अकेली नहीं हैं। मेरे ऋषि आश्रम में आपका स्वागत है। नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस स्त्री को उसके पति अपवित्र और अपावन कहकर अपने राजभवन से निकाल दिया, उसका एक ऋषि के आश्रम में आना उचित नहीं। आपका आश्रम मेरी अपवित्रता से अपावन हो सकता है। नहीं पुत्री, जिन वसुधा कुमारी के चरण पड़ने से धरती के समस्त लोगों का मंगल हो गया था, जिनके चरण पड़ने से मिथिला के राजभवन में सुख और आनंद के मंगल गान सुनाई पड़ने लगे थे, जिनके चरण पड़ते ही रघुकुल के गौरव और मान सम्मान की संसार में प्रतिष्ठा हुई थी। जनक दुलारी सिया वधु दशरथ जी की राज रानी थी, उस समय वन में बिताती थी। ये लाइनें दरअसल रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसमें जब लवकुश आते हैं उस गीत गाते हैं। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। हम कथा सुनाते हैं राम शकल गुणधाम की। देखिए, भाग्य में किसके क्या लिखा है किसी को कुछ ज्ञात नहीं, लेकिन उसके तदोपरांत हमेशा मर्यादित व्यवहार रख करके भी आप अपने उसी भाग्य के साथ अपने आत्मसम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वंस अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आपका चरित्र चला गया, आपका आत्मसम्मान चला गया, आपके चरित्र के ऊपर लांछन लग गया, तो आपके पास कुछ नहीं। लेकिन माता सीता ने आत्मसम्मान के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ उसको बचाए रखा है और अपने कर्तव्य के प्रति अपना ध्यान लगा रखा है कि किस तरीके से उनको जो दायित्व मिले हैं मां बनने का, और मां बनने के साथ साथ पुत्रों को हष्ट पुष्ट करके बड़ा करके वापस पुनः अयोध्या को सौंप दें। उसके बाद फिर वो क्या करता है। एक तरफ हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, एक पति होने कर्तव्य जो उन्होंने राजा होते हुए नहीं निभा पाए, तो उन्होंने भगवान हनुमान को भेजा कि सुरक्षा हेतु या फिर निश्चिंतता हेतु अपने, कि हाँ उनको कोई भी कष्ट ना हो, कोई उनको हानि ना पहुंचा सके, वो भी थोड़ा सा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। उन कष्टों के निवारण हेतु भगवान हनुमान वहां उपस्थित हो गए हैं और वो
ऋषिवर को ले आए हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या दिखाई जाएगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।